Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Home Science classes. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन आप सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर we don't just solve question, we master the logic behind them. चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड with today's topic polynomial. मेरे इस प्लेलिस्ट का सारा वीडियो आप देखते हुए आ रहे हो, हम ऐसा मान करके चलेंगे और मेरा मानना है कि आपको एक बुक का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो। यहां पे क्या है? एग्जाम्पल नंबर 5 फॉर द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है इसका सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड करना है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 6 एंड द कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे को इस पूरे पॉलिनोमियल को सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे? तो आप देखना, यहां पे क्या है सर? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 7/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू दी पावर 6। एक्स का पावर 6 है, 2 है, 1 है, 3 है और कांस्टेंट है। अब हम इस पूरे पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि यहां पे एक्स रेज टू दी पावर 6 है सबसे पहले, तो आप लिखेंगे माइनस एक्स रेज टू दी पावर 6 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 6। फिर 6 के बाद 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 5 एक्स क्यूब माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स प्लस 5, 3 डिवाइडेड बाई 5। सर इस तरह का टर्म है। अब हमसे पूछा क्या है कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 6 है, तो इसका डिग्री 6 होगा। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 1/5 है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 6 यानी कि -1 है, कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है? -1 है। और द कांस्टेंट टर्म, यानी कि कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 5। इस पॉलिनोमियल को यहां पे अरेंज किया और यहां पे अरेंज करने के बाद क्या कहता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स इन द पॉलिनोमियल इज 6। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो है वो कितना है? 6 है। फिर कहता है द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब इज इतना। एक्स क्यूब जो टर्म है वो ये टर्म कंटेन कर, सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसलिए एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो 1/5 होगा। नेक्स्ट, द टर्म कंटेनिंग एक्स रेज टू द पावर 6, द टर्म कंटेनिंग एक्स रेज टू द पावर 6, एक्स रेज टू दी पावर 6 जो है वो क्या है? माइनस एक्स रेज टू दी पावर 6 है।
सो द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 6 इज -1, क्योंकि x रेज टू द पावर -6 के बगल में कुछ भी नहीं है, माइनस x रेज टू द पावर 6 है, तो क्या हम लिख सकते हैं -1 इंटू x रेज टू द पावर 6। यहां पे लिखा है द टर्म विच डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, द टर्म which does not contain any variable is 3 divided by 5। Thus the degree is 6, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा 6, और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना होगा 1/5, और कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 6 कितना होगा -1, एंड द कांस्टेंट टर्म कितना होगा 3/5। Hence the required solution is as stated above। तो सर सबसे पहले इस पोलिनोमियल को हम लोग क्या किए, सिंप्लीफाई किए, मतलब अरेंज किए, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, और जो जो चीज पूछा था वो हम लोग दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का 2A का क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग। पहला क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और एक कुछ दिया हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है वो देखना। यहां पे लिखा हुआ है x प्लस 3x² माइनस 5x क्यूब प्लस x रेज टू द पावर 4। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, क्यों, धीरे धीरे पावर बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कोफिशिएंट पूछा है, यानी कि द गिवन एक्सप्रेशन इज इतना, और x क्यूब वाला जो टर्म है वो कहां पे, तो सर x क्यूब का जो टर्म है वो यहां पे है, यानी कि जो टर्म है x क्यूब का टर्म जो है वो क्या है -5x क्यूब है। द न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब, ये न्यूमेरिकल फैक्टर जो है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि -5 क्या होगा उसका कोफिशिएंट, यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज -5, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज -5। ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ x इन एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन में आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। अगर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो यहां पे लिखा हुआ है, पहले क्या है √3 - 2√x प्लस 6x², तो x का कोफिशिएंट कितना होगा, तो सर x का कोफिशिएंट होगा -2√2 into x। The coefficient of x in the given polynomial, the term containing x is इतना, और यहां पे इसका जो रिजल्ट है -2√2। The coefficient of x is -2√2, hence the required solution is इतना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, the coefficient of x² इस पूरे टर्म में, तो इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म में, x² प्लस 2x माइनस 3। इस एक्सप्रेशन को अरेंज करने के बाद क्या दिखा कि इस एक्सप्रेशन में x² का जो टर्म है वो है ही नहीं, डज नॉट कंटेन एनी टर्म विथ x²। तो अब कोई टर्म नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं क्या 0 × x² प्लस 2x माइनस 3, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए और वो टर्म वहां पे मिसिंग हो, तो आप कह देना कि x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 0 है। Hence the coefficient of the missing term x² is taken as 0. Thus the coefficient of x² is 0. Hence the required solution is 0. इसलिए इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, 0 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा गया था, यहां पे क्या है द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट पूछ रहा है, और x का कोफिशिएंट आपको दिख रहा होगा -2/7 है। द कोफिशिएंट ऑफ x, ये जो पॉलिनोमियल है, इन द गिवन पॉलिनोमियल द टर्म कंटेनिंग, जो x का टर्म है ना वो क्या है -2/7 into x, द न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय x इज इतना, इसलिए
इसका कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, -2 डिवाइडेड बाई 7, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज -2 डिवाइडेड बाई 7। यहां पे द कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल के सामने जो नंबर होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। द एक्सप्रेशन इतना, द कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है, द कांस्टेंट टर्म इज द पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल which does not contain any variable. In this expression that term is itna, thus the constant term is itna, hence the required solution is itna. अब इसके बाद आपका बुक आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपको एक एग्जाम्पल देना है पॉलिनोमियल का जो क्या हो, विच इज ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। मोनोमियल हो लेकिन डिग्री कितना हो, 1। अगर एक ही टर्म हो और डिग्री 1 हो तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हमको फाइंड करना है कि एक एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल देना है, एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल देना है, एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें कंसिस्टिंग सिर्फ एक एलिमेंट ही एक टर्म कंटेन करेगा और उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि द वेरिएबल मस्ट हैव पावर 1, यानी कि x इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना है, 1, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सर x चाहे 4x लिख दिए या 7x लिख दिए या 7/2x लिख दिए, यानी कि x का पावर तो 1 है ना, और कितना टर्म है, एक ही टर्म है, तो एक टर्म है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल। एक मोनोमियल, गिव एन एग्जाम्पल ए पॉलिनोमियल विच इज, ठीक है, मोनोमियल। अब यहां पे कहता है कि आपको एक एग्जाम्पल देना है जो मोनोमियल हो जिसका डिग्री कितना हो, 5 हो। तो सर ये एग्जाम्पल को देखो, x रेज टू दी पावर 5, यहां पे टर्म कितना है, 1 है, और पावर कितना है, 5 है, यानी कि ये एक एग्जाम्पल है मोनोमियल का जिसका डिग्री कितना है, 5। ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स है, बाइनोमियल इज पॉलिनोमियल हैविंग एग्जैक्टली 2 नॉन जीरो टर्म्स होना चाहिए, लेकिन फॉर डिग्री 20 होगा तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 20, यानी कि हम x रेज टू दी पावर 20 प्लस 7 लिख सकते हैं। 2 नॉन जीरो रिजल्ट जिसमें पावर क्या होना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए, 20। ठीक है सर। अब इसके बाद वहां पे ट्राइनोमियल जिसका डिग्री कितना बोला है, 3। एक मिनट, कहता है ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। ट्राइनोमियल मतलब कितना टर्म, 3 टर्म, जिसका डिग्री कितना, 3। अब यहां पे 3 टर्म्स हैं, यस सर, यानी कि 5x³ प्लस 3x प्लस 2, 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हुआ, और हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 3, यानी कि डिग्री कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, ऐसा बहुत सारा बना सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली ये लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना कि कुछ भी लिखो लेकिन डिग्री 3 होना चाहिए और 3 ही टर्म हो। यहां पे कहता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, प्रोवाइड एग्जांपल्स फॉर द फॉलोइंग। वैसे ही एक बाइनोमियल जिसका डिग्री 8 होगा, एक मोनोमियल जिसका डिग्री 0 होगा, ठीक है, तो एक बाइनोमियल जिसका डिग्री 8 होगा, तो देखो ना सर, x रेज टू दी पावर 8 प्लस 12 भी लिख सकते हैं, ये 2 टर्म है, यानी कि बाइनोमियल है, और यहां पे वेरिएबल का पावर 8 है, हाईएस्ट पावर क्या है,
8 है, यानी कि डिग्री कितना होगा 8 होगा। और 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल। मोनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 0, एक टर्म है यानी कि ये एक मोनोमियल है और इसका डिग्री कितना है 0, यानी कि x रेज टू द पावर कितना है 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा मोनोमियल। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 5, प्रोवाइड करना है, एक एग्जांपल देना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक मोनोमियल अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे भी है और यहां पे भी है। डिग्री 5 समझ में आ गया सर, ये बन जाएगा मतलब 7 एक मोनोमियल एक टर्म है जिसका डिग्री कितना होगा 5, यानी कि x रेज टू दी पावर 5। ठीक है सर, तो यहां पे 2 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 5 लिखा है, या x रेज टू दी पावर 5 ही लिख देते तो ये क्या हो जाता, सेम चीज होता। एक बाइनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 8, यहां पे लिखा हुआ है 2 टर्म होना चाहिए और हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। ट्राइनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए 4, 3 टर्म होना चाहिए और हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 4, 3 टर्म है तो सर 3 टर्म 4x क्यूब 7x माइनस 9, 3 टर्म है और पावर कितना है 4, पावर कितना होना चाहिए डिग्री 4 होना चाहिए। एक मोनोमियल जिसका डिग्री 0 होना चाहिए, अभी एक्सप्लेन किए थे कि कोई एक नंबर ले लेंगे 7, ये कांस्टेंट है जिसका डिग्री कितना होगा 0। सर ये टर्म क्या क्वेश्चन पूछा है, तो कहता है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो सारे पॉलिनोमियल्स का आपको क्या बतलाना है, डिग्री बतलाना है। तो सर यहां पे हाईएस्ट पावर कितना है सर 5, हमको डिग्री फाइंड करना है। टू फाइंड द डिग्री वी फर्स्ट राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय अरेंजिंग द टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स। पहले क्या लिखा गया 3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 5, फिर एक्स क्यूब और फिर 9x माइनस में। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका हाईएस्ट पावर क्या है इस वेरिएबल x का, तो 5 है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना है 5, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इतना। ये जो टर्म है इसमें डिग्री फाइंड करना है, तो डिग्री फाइंड करने के लिए क्या करेंगे y क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस वाई रेज टू दी पावर 4 से। तो y क्यूब y रेज टू दी पावर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। अब y का पावर 7 है यानी कि हाईएस्ट पावर कितना है 7, यानी कि अब हम इस पूरे टर्म को अगर अरेंज करेंगे तो माइनस वाई रेज टू दी पावर 7 प्लस y का पावर 3 हो जाएगा। First, we simplified the expression by multiplying the term y cube with each term inside the bracket. y cube से ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर अरेंजिंग इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया। फिर इसमें हाईएस्ट पावर देखे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल y इन दिस सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल इज 7, इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका डिग्री कितना हो जाएगा 7। सर ये एक्सप्रेशन है और इसमें भी डिग्री बतलाना है, तो ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द पॉलिनोमियल, इसमें द वेरिएबल इज x, यहां पे वेरिएबल x है, एंड इट्स पावर इन द फर्स्ट टर्म, x का जो पावर है फर्स्ट टर्म में 1 है, सिंस देयर आर नो हायर पावर प्रेजेंट, 1 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए इसका डिग्री पॉलिनोमियल का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 1।
सर यहां पे डिग्री पूछा है, तो सर यहां पे -10 है और -10 है, यानी कि द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, द नंबर -10 इज नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, और every non-zero constant is a constant polynomial and its degrees is always zero, और इसमें डिग्री कितना होता है, हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, जीरो, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो कहता है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, फर्स्ट वी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन बाय डिवाइडिंग ईच टर्म इन द नोमिनेटर बाय द 2x, डिनोमिनेटर 2x। यहां पे 4x है तो डिवाइडेड बाय 2x, -5x² है तो डिवाइडेड बाय 2x, और यहां पे 6x³ है तो डिवाइडेड बाय 2x। सर x से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, x एक कैंसिल हो जाएगा सर, 2 3 जा 6, ये x² हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x, और यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू x²। ये जो टर्म है सर, ये जो टर्म है, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, सबसे पहले इतना तो लिख लिए। इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म इतना है, मतलब इसको अरेंज करके लिखा गया। कैसे अरेंज किया गया, पहले 3x² लिखा गया, फिर -5/2 इंटू x लिखा गया, और फिर +2। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 2, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, हाँ। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, hence the required solution is 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, y² इंटू y माइनस y³ y² इंटू y माइनस y³। द एक्सप्रेशन इतना, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले, और जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो y³ और ये y⁻5 होगा। टू फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन इतना, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल y इज कितना, 5। हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, 5 है। Thus the degree of the polynomial is 5, hence the required solution is 5। यहां पे भी आप अरेंज कर लेना सर, -y⁻5 प्लस y³, ऐसा लिख लेना। इसमें भी डिग्री फाइंड करना है। तो कहता है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को आप एक्सपेंड करोगे या सिंप्लीफाई करोगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे देख लेना। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 3x माइनस 2 इंटू 2x³ प्लस 3x²। सर 3x मल्टीप्लाई करेगा 2x³ प्लस 3x² से, इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई किए, -2 इंटू 2x³ प्लस 3x²। 2 3 जा 6, x⁻4, 3 3 जा 9, x⁻3, 2 2 जा 4, x³ एंड 2 3 जा 6, x²। यहां पे क्या है सर, x⁻4, यहां पे 3 और यहां पे स्क्वायर है, यानी कि 6x⁻4 माइनस 9 प्लस 4 यानी कि प्लस 5x³ और ये -6x² होगा। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं सर। तो यहां पे आप देख लो, ऐसा लिखा हुआ है क्या, यस सर। अब इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर 4 है सर, यानी कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 4, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4।
अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को देखते हैं, और इस क्वेश्चंस में हम लोग फिर क्या देखना चाहते हैं कि सर इसका हाईएस्ट पावर कितना है। तो सर यहाँ सिंप्लीफाई है, x का पावर 1 है, यानी कि इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम आप लोग के पास इतना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर क्या हो रहा है, क्या सिस्टम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है -8, और ये -8 एक कांस्टेंट नंबर है, और नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कैसा है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास वो एक्सप्रेशन है x रेज टू द पावर -2 इंटू x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करा तो x टू द पावर 2 हुआ, और यहाँ पे x रेज टू द पावर 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 0 कितने के इक्वल हो जाएगा, 1। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 2, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 2। अब इस एक्सप्रेशन में, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म का ही एक्सप्रेशन है, नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप असेंडिंग या डिसेंडिंग लिख सकते हो, 1 2 और उसके बाद 0 आ गया। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में 5x³ माइनस 2x स्क्वायर, फिर कितना लिखेंगे, x और फिर प्लस 8, पावर 3, फिर 2, फिर 8, फिर 0। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, सर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन में डिग्री पूछा है कि कुछ और पूछा है। कैसा कहता है, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा है, तो उम्मीद करें कि ये समझ में आया कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इतना, मतलब मेरे को फाइंड क्या करना है, द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो इस पूरे टर्म को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, तो पहले सबसे बड़ा पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और फिर इतना है, यानी कि 2। सबसे पहले द स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर लेंगे, अरेंजिंग द टर्म अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग पावर ऑफ y। द स्टैंडर्ड फॉर्म इज y³ y² y एंड कांस्टेंट। ये हमारा क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ पॉलिनोमियल का। इसको भी अरेंज करना है। सबसे पहला पावर जो है 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 5, यानी कि -x रेज टू द पावर 5 निगेटिव में है, फिर 6x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इतना। हाँ, द एक्सप्रेशन इतना। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 4 3 ये सब है ना, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंजिंग करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा, t का पावर 4 माइनस 3t³, फिर t स्क्वायर, फिर t, फिर प्लस 2, और ये रिजल्ट हो जाएगा। तो आज हमने पॉलिनोमियल को बिल्कुल बेसिक से समझा और देखा कि कैसे एक सिस्टमैटिक अप्रोच से मुश्किल सवाल भी आसान हो जाते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर ये वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो ये
अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ओम साइंस क्लासेस फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। Thank you so much for watching this video.